Hello everyone, good morning, how are you? I am fine and hope you are also fine at home. Stay home, stay safe, be safe. खुद सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। तो फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं अपने वोकेबलरी चैप्टर की तरफ। आगे हम धीरे धीरे इसका एक निचोड़ भी निकालेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे। निचोड़ का मतलब कंक्लूजन। स्पोकन में बहुत सारी वोकेबलरी है, वोकेबलरी का कोई एंड नहीं है, बहुत सारी है। आप कितनी याद करोगे, ठीक है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में। लेकिन ये जो मैं वोकेबलरी करवा रहा हूँ आपको, ये अपने डेली यूज की है। मैंने कहीं पासबुक से देख के कहीं नहीं लिखा, ठीक है, इनका वर्ड मैंने कहीं जो नहीं आता है वो मैंने गूगल ट्रांसलेट से इधर उधर से मैंने उसको सर्च किया। लेकिन ये वो वर्ड हैं जो डेली यूज में आते हैं, डेली लाइफ में जो अपने यूज आते हैं, ये वो वर्ड्स हैं। जैसे बीमार व्यक्ति होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिस्पोज्ड। नॉर्मल अपने घर पे मान लो पापा की तबीयत खराब है तो अपने क्या बोलेंगे, मेरे पापा क्या बीमार है, माय फादर इज इल। नॉर्मल में पहले एक वर्ड यूज करते थे इल, जो छोटी क्लास एज में होता था। अब आप उसको ना बोल के क्या बोलोगे, इंडिस्पोज्ड। माय फादर इज इंडिस्पोज्ड, मेरे फादर क्या है, अभी बीमार है। लू लग जाना, अगर किसी को लू लग जाती है तो आप उसको क्या बोलोगे, हीट स्ट्रोक। अब गर्मी का मौसम है तो आपको जाहिर सी बात है कि ये वर्ड कॉमन है, लू लगने वाला, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, हीट स्ट्रोक। बड़ी बीमारी हो जाए, अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए, दो तरह की बीमारी हो, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी। छोटी बीमारी क्या होती है, जैसे कोई नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार, ये छोटी बीमारी होता है। बड़ी बीमारी में मतलब कुछ भी हो सकता है, कैंसर, टीबी वगैरह, या सीरियस जो हॉस्पिटलाइज करना पड़े, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े, उसको बड़ी बीमारी बोलते हैं। तो बड़ी बीमारी के लिए हम यूज करेंगे डिजीज, और छोटी बीमारी के लिए हम क्या यूज करेंगे, एलिमेंट। अगर आपकी छोटी मोटी बीमारी आप क्या करेंगे, ठीक है मेरे नॉर्मल एलिमेंट है। आप जरूरी नहीं आप पूरे लाइन का अर्थ निकालो, पूरी लाइन का वर्डिंग करो, पूरे लाइन की स्पोकन करो, नहीं, आपको छोटे छोटे वर्ड यूज करने। गला खराब होने पर आप क्या यूज करोगे, हॉर्सनेस। क्या यूज करोगे आप, हॉर्सनेस। मुंह के छाले, मुंह के छालों को हम बोलते हैं सोर माउथ। शरीर के जो बाहर के छाले होते हैं हम उनको ब्लिस्टर बोलते हैं। ये नॉर्मल ज़्यादा बीमारी नहीं होती, लेकिन फिर भी चलो अपने को याद रखना पड़ेगा, शोर माउथ और ब्लिस्टर। ब्लिस्टर क्या होते हैं, बाहर के शरीर के बाहर के छाले। अब ये तीन मैंने बताया। देखो हेडेक आपने सुना होगा, ये तो चलो बहुत वर्ड यूज होता है, हेडेक हो रहा है। हेडेक मतलब मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या है, ईयर एक। ईयर एक क्या होता है, कानों में दर्द। और टूथेक, टूथेक क्या होता है, दांतों में दर्द। तो जब आपने सिर्फ हेडेक सुना होगा, हेडेक ही बोला होगा, तो आपसे अगर आपके कान में दर्द है या दांतों में दर्द है तो आप उसके लिए क्या बोलोगे, ईयर एक और टूथेक। ये वर्ड मैंने इनकी हिंदी नहीं लिखी, अलग से मैंने इनको शो कर दिया। जी घबराने के लिए नोजिया। जब आपका जी घबराता है, नॉर्मल गर्मी सर्दी कभी भी ऐसे ये छोटी बीमारी है, तो जी घबराने के लिए आप क्या यूज करोगे, नोजिया। तो नोजिया कैसी बीमारी है, एलिमेंट है, छोटी बीमारी है। नोजिया कैसी बीमारी है, छोटी बीमारी है। इसका मतलब क्या होता है, जी घबराना। और जिटरी, जिटरी होता है घबराया हुआ। अगर कोई व्यक्ति वैसे घबराया हुआ है, डर के मारे या किसी चीज से घबराया हुआ है, तो हम उसको क्या वर्ड यूज करेंगे, जिटरी। तो उसके लिए क्या अर्थ होता है, घबराया हुआ। ये देखो फिर वांट टू, वांट टू का अर्थ होता है इच्छा। जैसे आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। अगर आप अपनी इच्छा रख रहे हो किसी के सामने, तो आप उस वर्ड को क्या यूज करोगे, आई वांट टू, मतलब वांट टू रखोगे आप, ठीक है। पसंद, जैसे आपको खाना खाना पसंद है, आपको सोना पसंद है, तो आई लाइक टू स्लीप, मुझे सोना पसंद है। आई लाइक टू ईट, मुझे खाना पसंद है। आई लाइक टू विजिट, मुझे घूमना पसंद है। तो पसंद के लिए आप क्या यूज करोगे, लाइक टू। हैव टू, हैव टू एक वर्ड होता है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा आपको ये स्पोकन में काम आएगा। जब आपको कोई चीज जबरदस्ती करनी पड़े, या जबरदस्ती कोई करने के लिए आपके ऊपर वो चीज थोपे, थोपे मतलब आपके ऊपर प्रेशर डाले, दबाव डाले कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो यू इसमें हैव टू यूज करेंगे। जैसे यू हैव टू ईट, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्लीप, तुम्हें सोना ही पड़ेगा। वहां एक आपकी मजबूरी बन जाती है, तो ये वर्ड हम किस में यूज करते हैं, मजबूरी में इसको यूज करना है। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना ही पड़ेगा। घर पे कोई काम आ गया है, फ्रेंड्स के साथ हम बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो आप घर से कॉल आ गया तो आपको जाना पड़ेगा, तो आप फ्रेंड्स को क्या बोलोगे, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। फादर ने कोई काम बताया बाजार के लिए, मार्केट के लिए, तो यू हैव टू गो, तुम्हें मार्केट जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो। तो ये वर्ड स्पोकन में सबसे ज्यादा काम में आता है, वो वर्ड है हैव टू। अब देखो हल्की बूंदाबांदी, उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रिजल। क्या यूज करते हैं, अब बारिश का मौसम है, अब तो बारिश के मौसम के लिए जब हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो आप घर पे क्या यूज करोगे, ड्रिजल। तो ड्रिजल वर्ड यूज करना आप। तेज बारिश के लिए आप क्या यूज करोगे, डिल्यूज। डिल्यूज भी बोलते हैं, डिल्यूज बोलते हैं, डिलग बोलते हैं, इसके बहुत सारे उच्चारण है। वैसे शुद्ध उच्चारण इसका डिल्यूज होता है, डिल्यूज यानी कि तेज बारिश। धूमधाम के लिए होता है फैन फेयर। कोई भी अपने घर पे कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है या कोई नॉर्मल फंक्शन हो रहा है, तो आप अच्छे धूमधाम से हो रहा था, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, फैन फेयर। गांठ, किसी रस्सी में गांठ होती है, कोई कपड़े में गांठ होती है, कोई चुन्नी में गांठ होती है, तो उस गांठ के लिए हम क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। ये तो आपने बहुत सुना होगा, टाई में जो गांठ लगाते हैं वो नोट बोलते हैं उसको। हिचकी, ये बहुत अच्छा वर्ड है। देखो हिचकी के लिए हमने सिर्फ नॉर्मल सुना है, हिचकी आती है दिन में एक बार दो बार, हर बंदे के लगभग आ जाती है, तो हम उस वर्ड के लिए अब हिचकी यूज करके ना बोलेंगे, हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिकअप। बहुत अच्छा वर्ड है, उच्चारण में बहुत अच्छा, हिकअप बोलेंगे उसको हम।
छींक आती है, छींक भी नॉर्मल सी बात है, सबके आती है, डेली आती है। तो छींक के वर्ड यूज क्या करेंगे हम? स्नीज। क्या यूज करेंगे हम? स्नीज। उबासी, उबासी भी आती है जब नींद का टाइम होता है, नून का, इवनिंग का, जब भी नींद का टाइम होता है तो उबासी आती है। तो उबासी को हम क्या बोलेंगे? योनिंग। योनिंग बोलेंगे, यानिंग, योनिंग, इसका वर्ड यूज यूं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ वोकैबुलरी है जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। आप पूरे लाइन को उच्चारण करके ना करके सिर्फ एक एक वर्ड का उच्चारण कीजिएगा और इनको डेली लाइफ में यूज कीजिएगा। मैं जैसे हटता हूं तो मैं 1 मिनट के लिए, मतलब 1 मिनट मतलब 10 सेकंड कुछ के लिए मैं ये वीडियो यहाँ होल्ड कर देता हूँ ताकि आप इनको आराम से देख सको, अपने स्क्रीनशॉट ले सको, और उसके बाद मैं इसको वीडियो को रोकता हूँ, उसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो ये है, और आगे हम इसके कंक्लूजन के ऊपर निकालेंगे। पहले हम कुछ पार्ट और वोकैबुलरी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब इतना टाइम मैंने होल्ड इसलिए रखा हुआ है ताकि आप आराम से अपनी स्क्रीनशॉट ले सको, उसको नोट डाउन कर सको, इसलिए मैंने आपको इसको रखा है।